Morning students, next topic is banking of roads. Banking of roads means the outer edge of the road is raised through some height with respect to inner edge. That is known as banking of a roads. The process in which outer edge of a road is raised above the inner edge to get necessary centripetal force is called banking of roads. कल देखिए बेटा, ये जो रोड की जो आउटर साइड होती है कुछ उभरी हुई होती है, बाहर की तरफ उभरी हुई ऊपर की तरफ, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ये आपका रोड है, ठीक है, और इसका जो ढलान है वो किसकी तरफ है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ के की तरफ है इसका ढलान है जो, ठीक है। और जब गाड़ी इस पे मूव करेगी, ठीक है, तो हमने वो मैक्सिमम सेफली स्पीड ऑफ व्हीकल हमने फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी बिना किसी फिसलन के, बिना किसी टीयर वियर के, वो मैक्सिमम स्पीड हमने निकालनी है, ठीक है, बैंक्ड रोड पे, ठीक है। एक होता है एंगल ऑफ बैंकिंग। एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होता है? द एंगल बिटवीन द inclined plane to the horizontal plane is called एंगल ऑफ बैंकिंग। तो हम क्या कैसे डिफाइन करते हैं? दी एंगल बिटवीन द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ द रोड एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ द रोड इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। तो एंगल ऑफ बैंकिंग भी हमने फाइंड आउट करना पड़ता है इसमें, और उसकी मैक्सिमम सेफ लिमिट ऑफ वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कोई व्हीकल मूव करता है इस रोड पे, ठीक है, इस व्हीकल का जो वेट होगा बेटे, इस पे कौन कौन से फोर्स काम करेंगे? देखो, कोई वेट, व्हीकल का वेट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, एम जी, क्या है? एम इंटू जी। और इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन जाएगी बेटा, नॉर्मल रिएक्शन इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगी, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे, मान लीजिए यहाँ से, ये नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन पे तो नॉर्मल रिएक्शन जाएगी आपकी, और इसका जो वेट होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर आपका वेट ऑफ द व्हीकल एक्ट करेगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये एंगल थीटा आपका क्लियर है। अब इसको भी हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे व्हीकल आपका, तो उसका जो वेट होगा वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना पड़ेगा, इस पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा तो इनवर्ड लेगा ना, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स भी काम करेगा ये, और यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस व्हीकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कोई डाउट है? अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये एंगल अगर थीटा है, तो यहाँ से इस पॉइंट को अगर यहाँ लेके आएंगे यहाँ पे, तो ये जो वेट होगा वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करेगा एम जी, और इसकी नॉर्मल रिएक्शन इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जाएगी नॉर्मली, ठीक है। अब ये एंगल थीटा है, इस लाइन के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट से, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा, क्लियर है। जब ये थीटा है और ये पूरा कितना है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 माने थीटा जाएगा, ये 90 माने थीटा है, और ये पूरा 90 डिग्री है, तो इसका ये थीटा रहेगा क्या, ठीक है। वेट तो वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर टू ओ ए के परपेंडिकुलर, ये डायग्राम मैंने यही बनाया है, ओ ए के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन दी बैंक्ड रोड एंड टायर्स अलोंग ए ओ। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो ए ओ के अलोंग लगेगा, यानी कि इनवर्ड लगेगा बेटा, ठीक है। आर कैन बी रिजोल्व इनटू टू रेक्टेंगल कंपोनेंट। इस आर को बेटा हम रिजोल्व कर दिया, जहां पे थीटा होता है उसको जाएगा आर कोस थीटा, और जहां पे थीटा नहीं होता ये जाएगा आर साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ किया हमने, आर को आर कोस थीटा और ये आर साइन थीटा, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला। अब हमने एफ को भी रिजोल्व करना है, एफ को, ये थीटा है तो एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा, क्लियर है। तो आपने रिजोल्व कर दिया। अब क्या करना है बेटा, जो वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं हमारे वर्टिकल, जैसे आर कोस थीटा और एफ साइन थीटा एम जी, एक ही लाइन पे ना, तो आर कोस थीटा तो ऊपर की तरफ है, एम जी और एफ साइन थीटा नीचे की तरफ है, दोनों को इक्वेट करेंगे हम। तो यहाँ से क्या करेंगे, आर कोस थीटा जो ये कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ क्या है, एफ साइन थीटा प्लस एम जी प्लस एफ साइन थीटा। और एफ किसके बराबर है? म्यू एस आर के बराबर होता है, तो आर कोस थीटा किसके बराबर हुआ? एफ इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा इधर जाएगा, तो एफ साइन थीटा इधर जाएगा, तो एफ की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू एस आर साइन थीटा, क्लियर है। क्योंकि एफ जो है म्यू एस आर के बराबर है, ये आर कोस थीटा
इज इक्वल टू एम जी प्लस म्यू एस आर साइन थीटा एफ की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो ये इधर जाएगा तो आर कॉमन लेंगे हम, कोस थीटा वन म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। आर की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, आर की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। यानी कि ये कंपोनेंट बराबर करने से तो आर की वैल्यू निकाल ली आपने कैपिटल आर की। अब देखो ये कंपोनेंट, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था ना एफ कोस थीटा और आर साइन थीटा के कारण क्या लगेगा, सेंटीमीटर फोर्स काम करेगा ना, वो सेंटीमीटर फोर्स तो मूव कराएगा इसको सर्कुलर पाथ पे। तो आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा यानी कि ये कंपोनेंट एक डायरेक्शन में है अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ क्या लगता है, सेंटीमीटर फोर्स काम करता है। तो आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एफ इज इक्वल टू क्या, म्यू एस आर है, तो एफ की वैल्यू पुट कर दी हमने, आर साइन थीटा एज इट इज है, एफ की म्यू एस आर कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो आर कॉमन ले लिया हमने, तो साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब हमने आर की वैल्यू यहाँ से एक से आर की इक्वेशन, आर की वैल्यू 2 में रख दी हमने। आर की वैल्यू एम जी बाई कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा ना, एम जी बाई कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, और ये एज इट इज आपका ऊपर एम स्क्वायर बाई आर। अब देखिए यहाँ से एम से एम कैंसिल हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से एम से एम कैंसिल हो जाएगा आपका, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इंटू जी ऊपर है। तो यहाँ पे कोस थीटा कॉमन लूंगा बेटे, जो चीज़ कॉमन लूंगा उसको अंदर से डिवाइड करेंगे हम। कोस थीटा कॉमन लिया, कोस थीटा यहाँ बाहर ले लिया, तो नीचे नीचे जाएगा ना, साइन थीटा बाई कोस थीटा जाएगा, तो टेन थीटा हुआ प्लस में म्यू एस है, कोस थीटा बाई कोस थीटा जाएगा तो 1 रह जाएगा, यानी कि म्यू एस रह जाएगा। नीचे भी कोस थीटा लिया बाहर, कोस थीटा बाहर लेंगे, कोस थीटा डिवाइड करेंगे अंदर, कोस थीटा बाई कोस थीटा 1 हो जाएगा, माइनस म्यू साइन थीटा बाई कोस थीटा करेंगे टेन थीटा इक्वल वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर है। और वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये आर है जो इधर चला जाएगा, आर जी इंटू म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड में, तो उसकी पावर स्क्वायर रूट ले लें या पावर 1 माइनस 1/2 करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर जी इंटू म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइड 1 माइनस म्यू टेन थीटा। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ऑन बैंक रोड, ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है ऑन दी बैंक रोड। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। न्यूमेरिकल जब हम करेंगे यूज करना पड़ेगा आपको। इफ ये जो मैक्सिमम स्पीड है जिससे कि व्हीकल को हम बैंक रोड पे मूव करा सकते हैं बिना किसी फिसलन के, बिना किसी टीयर एंड वियर के, बिना किसी टूट फूट के। इफ म्यू एस जीरो, ये म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है, ठीक है, या जीरो होने का मतलब रोड स्मूथ हो जाए, परफेक्टली स्मूथ हो जाए, तो वी नोट यानी कि जो मैक्सिमम वी नोट का मतलब है मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। तो म्यू एस की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ पे आर जी टेन थीटा बाई 1 यानी कि आर जी टेन थीटा बचेगा, उसकी पावर 1/2। एट दिस स्पीड द फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट नीडेड। तो इस केस के लिए हमने फ्रिक्शनल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्रिक्शनल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। द ड्राइविंग एट दिस स्पीड ऑन ए बैंक्ड रोड विल कॉज ऑलमोस्ट नो वीयर एंड टीयर ऑफ द टायर। तो जो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ी हमें, ठीक है, frictional force is not needed to provide, तो frictional force is not needed to provide the necessary force driving at this speed on a banked road will cause almost no wear and tear of the tires। तो टायर की ना कोई wear tear टूट फूट भी नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है। तो टेन थीटा किसके बराबर है, वी नॉट स्क्वायर बाई आर जी, वी नॉट स्क्वायर बाई आर जी। टेन थीटा इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई आर जी। म्यू एस की वैल्यू को पुट किया हमने, जीरो पुट किया बेटा इसमें यहाँ पे, तो वी ई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट का मैक्सिमम स्पीड होगी जब फ्रिक्शन ही नहीं होगा रोड और टायर के बीच में, ठीक है। तो उस केस में जो मैक्सिमम स्पीड होगी व्हीकल के बिना किसी टूट फूट के, वो कितनी होगी, वी नॉट इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा की पावर 1/2, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर स्क्वायर लेते हैं दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं, तो वी नॉट स्क्वायर बाई आर जी नीचे आ जाएगा इंटू टेन थीटा। थैंक यू।